Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. So today we will talk about capital gain and we will discuss what do you mean by capital asset. So क्या कैपिटल गेन हर कोई प्रॉपर्टी को बेचने पे देना पड़ता है? द आंसर इज नो। वो प्रॉपर्टी जो कि कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में फॉल करे उसको अगर आप बेचते हैं और उससे आपको कुछ फायदा होता है तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और कोई भी प्रॉपर्टी जो कैपिटल एसेट नहीं है उस पे हमें ना तो कैपिटल गेन टैक्स देना है ना ही कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी इनकम टैक्स के हिसाब से क्या क्या प्रॉपर्टी पे हमें कैपिटल गेन टैक्स देना है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे कैपिटल गेन टैक्स देने की दरकार नहीं है। सेक्शन 214 इनकम टैक्स का सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 हमें कैपिटल एसेट के बारे में बताता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ कैपिटल एसेट, जो कि सिंपली ये बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी। अगर आपके पास में कोई भी प्रॉपर्टी है जो आपके पास में है और उसको भले आप बिजनेस में यूज करते हो या बिजनेस में नहीं यूज करते हो, वो आपका कैपिटल एसेट है और उसको बेचने पे अगर कोई फायदा होता है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बट इसका मतलब क्या हर कोई प्रॉपर्टी कैपिटल गेन प्रॉपर्टी है? हर कोई प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है? तो यस, सेक्शन 214 के हिसाब से प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन इज अ कैपिटल एसेट। बट ये सेक्शन कुछ चीजों को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर देता है कैपिटल एसेट से। मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 क्लियरली बोल देता है कि ये सब प्रॉपर्टी तो कैपिटल एसेट नहीं है और इस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो वो कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है, लेट अस सी वन बाय वन। पहला, स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड को साफ साफ बोल दिया गया है कि ये कैपिटल एसेट नहीं है। स्टॉक का मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस में जो गुड्स को बेचते हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल, स्टॉक्स, कंज्यूमेबल्स, इनको अगर आप बेचते हो तो आपको बिजनेस इनकम होगा और ये कैपिटल एसेट नहीं है, इस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देने की दरकार नहीं है। दूसरा दूसरा है पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, सो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट को भी कैपिटल एसेट से डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। तो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट को अगर हम बेचेंगे तो उस पे जो फायदा होगा उस पे हमें कैपिटल गेन टैक्स देने की दरकार नहीं है। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट का मतलब होता है हमारी वो पर्सनल चीजें जिनको हम मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कपड़े, अगर हम अपने पुराने कपड़े को बेच देते हैं तो उससे जो फायदा होता है क्या हमें उसे कैपिटल एसेट कहेंगे? द आंसर इज नो। उसको कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे और उसके फायदे पे हमें कैपिटल गेन टैक्स देने की दरकार नहीं है। जैसे हमारे घर पे फर्नीचर है, वो भी पर्सनल है और मूवेबल है, तो क्या वो कैपिटल एसेट है? द आंसर इज नो। ठीक है। बट इनकम टैक्स ने कुछ ऐसे पर्सनल चीजें हैं जिनको कैपिटल एसेट बोल दिया है कि ये भले ही आपकी पर्सनल है, मूवेबल है, बट हम इनको कैपिटल एसेट मानेंगे क्योंकि हमको लगता है कि ये हाई वैल्यू एसेट होते हैं। तो कौन सी ऐसे पर्सनल चीजें हैं जो मूवेबल है बट फिर भी उसको कैपिटल एसेट माना गया है? वो है ये ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क। तो ये सारे पर्सनल चीजें अगर है और जो मूवेबल है, ये कैपिटल एसेट है, इस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन क्या है। कैपिटल एसेट का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके पास है, बट कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसको हम कैपिटल एसेट नहीं बोलते हैं। पहला हमने पढ़ लिया स्टॉक, दूसरा हमने पढ़ लिया पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। अब तीसरा आता है, तीसरा है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। आपकी गांव की जमीन पे आप जो है गांव की जमीन, वो कैपिटल एसेट नहीं है। गांव की जमीन को बेचते हैं, उससे अगर कोई इनकम होता है उस पे कैपिटल गेन टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो सर गांव की जमीन पे नहीं देना पड़ेगा, बट अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर हो तो, शहर की जमीन हो तो यस, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है और उस पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब पता कैसे चले कौन सा अर्बन है कौन सा रूरल है? तो आइए पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का सिंपल ये है कि म्यूनिसिपैलिटी, सिटी में जो म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड होता है ना, उसके जुरिस्डिक्शन में अगर आपकी जमीन आती है तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है और उसको हम कैपिटल एसेट डिक्लेयर करते हैं।
और दूसरा तरीका ये है कि डिस्टेंस के हिसाब से भी हम चेक कर सकते हैं, और ये डिस्टेंस आपको एरियली चेक करना है, आसमान के रास्ते से आपको चेक करना है। मतलब क्या है कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी अगर आपके म्यूनिसिपैलिटी के 2 किलोमीटर के दायरे में अगर है, 2 किलोमीटर के दायरे में, और उसका एरिया में जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, सिंपल, आपकी प्रॉपर्टी म्यूनिसिपैलिटी से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर के दायरे में है, और उसकी पॉपुलेशन, उस एरिया की पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज्यादा है, तो वो अर्बन लैंड मानी जाती है, ठीक है। तो सर अगर 2 किलोमीटर के बाहर चली जाती है, तो अगर 2 किलोमीटर के बाहर है बट 6 किलोमीटर के अंदर है, 2 किलोमीटर के बाहर है बट 6 किलोमीटर के अंदर है, और पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, तो भी वो अर्बन लैंड माना जाएगा। सर अगर 6 किलोमीटर से बाहर है बट 8 किलोमीटर के अंदर है, म्यूनिसिपैलिटी के 8 किलोमीटर के अंदर है, लेकिन पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो वो भी अर्बन लैंड मानी जाएगी। और सर 8 किलोमीटर से बाहर सब रूरल लैंड है, 8 किलोमीटर से दूर की अगर कोई जमीन है तो उसको रूरल लैंड बोलेंगे, और वो कैपिटल एसेट नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्लियर होगा। लेट अस से, सपोज आपकी जमीन जो है म्यूनिसिपैलिटी से 6 किलोमीटर के अंदर है, 6 किलोमीटर के अंदर है, मतलब 6 किलोमीटर के अंदर अंदर के दायरे में आता है, और उसकी पॉपुलेशन 80,000 है, तो क्या वो रूरल लैंड है या वो अर्बन लैंड है? द आंसर इज वो रूरल लैंड है। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन 80,000 से ज्यादा अगर हटा के 1 लाख से ज्यादा होता, सेकेंड एग्जाम्पल, 6 किलोमीटर के अंदर आपकी लैंड है बट पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, देखिए 2 लाख है, तो क्या वो रूरल लैंड है या अर्बन लैंड है? द आंसर इज अर्बन लैंड है, और इस पे आपको कैपिटल एसेट मान लेंगे हम। तीसरा एग्जाम्पल, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर है बट पॉपुलेशन 11,000 है, हाँ 10,000 से ज्यादा होने से तो अर्बन मान लिया जाएगा। द आंसर इज अर्बन लैंड। 9 किलोमीटर के अंदर, 9 किलोमीटर के अंदर है, मतलब 8 किलोमीटर से ज्यादा है और 9 किलोमीटर के अंदर है, तो और पॉपुलेशन भी 12 लाख है, द आंसर इज रूरल लैंड। 8 किलोमीटर के ऊपर जाते ही वो रूरल बन जाएगा, वो कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब बचे लास्ट फ्यू पॉइंट्स, ये सारे भी जो है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से हटा दिए गए हैं। 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बेरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब इशू किया है तो इस पे तो इनको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, दे आर नॉट कैपिटल एसेट, और इनको बेच के कोई फायदा अगर होता है तो उस पे कैपिटल गेन टैक्स देने की दरकार नहीं है, तो दे मस्ट बी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो समरी करें तो क्या होता है, समराइज वे में अगर आप बात करें तो कैपिटल एसेट का मतलब होता है हर वो प्रॉपर्टी जो आपके पास है, फिर चाहे वो आप बिजनेस में यूज करें या ना करें, बट कुछ प्रॉपर्टीज को हम कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। नंबर वन आपका स्टॉक, नंबर टू पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, आपकी पर्सनल चीजें, नंबर टू पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, तीसरा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, और चौथा ये सारे बॉन्ड्स। तो इन बॉन्ड्स को भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट 2 पॉइंट जिनको स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट बोल दिया है, सेक्शन 214 ने इन दो को स्पेशली बोल दिया है कि ये कैपिटल एसेट है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियन सिक्योरिटीज में सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो जो है सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट है। ये सिक्योरिटीज हमेशा कैपिटल एसेट रहेगी इवन दो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इनको स्टॉक ट्रीट किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको स्टॉक ट्रीट करे या नॉर्मल प्रॉपर्टी ट्रीट करे, हर केस में वो कैपिटल एसेट माना जाएगा, ठीक है। नंबर टू इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, जो कि 1010D जिस पे एप्लीकेबल नहीं है।
सेक्शन 1010D एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है कि अगर आपको इंश्योरेंस का कोई पैसा आता है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट 1010D में लिखा हुआ है कि अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ऐसा है जिसका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है तो उस पर आपको 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है तो वो सारी पॉलिसीज को हम कैपिटल एसेट पॉलिसी मान लेंगे। So I hope this important first part of capital gain, which is definition of capital asset, is clear to you. We will come back with the another part of this capital gain tax video, that is lecture 2, in the next video. Thank you.